हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कच्चे चावल के आटे का स्वादिष्ट सा नाश्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक कटोरी चावल को रात भर भिगो दे, फिर 1-2 चम्मच पानी डालकर पीस ले। नहीं तो आप क्या करोगे, आप इसे इसी तरह 4 घंटे एक कटोरी चावल को भिगो दो, फिर छान के मलमल के कपड़े में सुखा लो। फिर आधा घंटे बाद इसे मिक्सी के जार में डालकर फाइन पीस लेना। 1-2 चम्मच पानी डालकर ही फाइन पीस लेना। फिर चावल का आटा उस तरह भी कर सकते हो और मैंने जिस तरह किया है ये भी कर सकते हो। चावल का आटा मैंने इस तरह 1 कप चावल के आटे को चलने से भी मैं बना ली थी, जो सुखा ली थी। फिर 1 कप चावल का आटा बन गया था दरदरा सा, फिर उसे चलनी से चला ली, ताकि जो दरदरा पार्ट होगा, मतलब दरदरा सा खुरदरा ऐसा होता है ना, वो निकल जाएगा। फाइन वाला चावल का पेस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ पर 1 कप चावल को इसे छान ली हूँ। ठीक है, इस तरह भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप चावल को भिगो कर रात भर चावल को भिगो देना और वही चावल को छान के अब 1 चम्मच पानी डालकर फाइन पेस्ट कर लेना। तो लम्स नहीं रहेगा, कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह से बनता है। तो मैंने ऑलरेडी पहले से कर लिया था, चावल का पाउडर बना ली थी, इसलिए मैं ये बता रही हूँ आपको। उस तरह भी कर सकते हो, इस तरह भी कर सकते हो। बस इसको अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए 1 कप चावल में ले ली हूँ, फिर 1 कप दही डाल देंगे, बिना खट्टा वाला, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। फिर 5 टेबलस्पून बारीक वाला सूजी डाल देंगे। ठीक है, एकदम बड़ा चम्मच, स्टील के चम्मच में, बड़े चम्मच में 5 चम्मच डाल देना बारीक वाला सूजी। अब फिर उसमें साथ में अभी क्या करेंगे, नमक भी स्वादानुसार डाल देंगे, आधा टीस्पून नमक। इतना डाल दी है, अंदाजा तो हो जाएगा। फिर अगर तीखा खाना चाहते हो तो 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च वो डाल देंगे। ज़्यादा तीखा नहीं खाओगे तो 1 हरी मिर्च काटना। फिर आधा इंच अदरक ग्रेट करके डाल देंगे और सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। पहले दही डाले हैं ना, इसलिए सभी को मिक्स कर लेंगे। फिर कितना पानी डालना है पता चल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर इसे मैं बिना लम्स के मिक्स करूँगी। तो आप क्या, अगर ऐसे चावल का पाउडर रहेगा, आटा रहेगा, तो इस तरह मिक्स करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर थिक बैटर हम बनाएंगे। अगर रात को चावल भिगोकर आप उसी मतलब चावल को सुखाओगे नहीं, उसका पाउडर नहीं बनाओगे, डायरेक्ट ऐसे पीस लोगे, तो एकदम बेस्ट बनेगा, बहुत अच्छा बनेगा। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बनाकर ट्राई करके देखना। इतना स्वादिष्ट चावल का जालीदार नाश्ता बनता है। तो देखिए इतना थिक हो गया और ऐसे थोड़े थोड़े पानी डालकर मैं पूरा इसका थिक बैटर बना लूँगी। ऐसे थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना और मैं हाथों से पहले मिक्स करूँगी, उसके बाद हाथों से एकदम मतलब लम्स नहीं रहता है, कुछ नहीं, बहुत मस्त होता है। ठीक है, ये जो आपको सब दिख रहा है ये है हरी मिर्च और अदरक, ये डालते हैं तो उसका टेस्ट दुगना हो जाता है। तो इस तरह का मैंने बैटर बना लिया, एक थिक सा बैटर बना ली हूँ बिना लम्स के, एकदम पूरा फेंट ली हूँ, कोई भी लम्स नहीं, कुछ नहीं, बहुत अच्छी तरह से होगा। आपको अगर ऐसे लगेगा कि चावल के आटे में ऐसा लम्स रह जाएगा करके लगता है, तो चावल को भिगो कर ही पीस लेना। ठीक है, तो बहुत मस्त बनेगा। 4 घंटे चावल को भिगो देना, नहीं तो रात भर भिगो कर रखना 1 कप चावल को। तो देखिए थोड़ा थोड़ा ही मैं तब से ऐसे पानी डाल कर आपको आपके सामने ही बता रही हूँ, इतना थिक बैटर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर करना है। एटलीस्ट 1 कप मुझे पानी यहाँ पर लगा है। तो इतना पूरा ये हो गया है, 1 कप से भी थोड़ा कम। तो अब देखिए 10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख लिए हैं, पूरा सब मिक्स कर लिए हैं। 10 मिनट के बाद तब तक हम क्या करते रहेंगे, 10 मिनट तो हो चुका है। अब ऑयल को 1 टेबलस्पून ऑयल को गरम कर ली हूँ। गरम हो जाने के बाद उसमें आधा टीस्पून जीरा, आधा टीस्पून सरसों और 11 करी पत्ते को ऐसे टुकड़े टुकड़े करके इसमें डाल देंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, और 1 टेबलस्पून कटे हुए धनिया पत्ती भी मैं काट कर रखी हूँ, ये भी डाल दूँगी, तो उसका सुगंध दुगना बढ़ जाता है, बहुत मस्त लगता है। अब ये बैटर में डाल देंगे और सभी को मिक्स करेंगे। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए। अभी ये मिक्स करने के बाद बाहर 1-2 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि अभी पानी गर्म नहीं किया गया है जो स्टीमर में। फिर इसको मिक्स करके रख देंगे। बहुत ही स्वादिष्ट ये नाश्ता बनकर रेडी होता है, आप ज़रूर ट्राई करिए, ये बहुत मस्त लगेगा। कोई भी धनिया पत्ती की तो चटनी, हरी चटनी तो सभी को आता है, नारियल की चटनी हो या ग्रीन चटनी हो या खट्टी मीठी इमली की चटनी हो, उसके साथ आप सर्व करिए, खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए
ये ढोकला का स्टीमर में बैठा दी हूँ। इसमें 1 गिलास पानी डाल दी थी। बॉईल होने के बाद अभी ढोकला प्लेट में 1 टीस्पून ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे। फिर ये प्लेट को अभी गर्म पानी में रख देंगे। पूरा गर्म हो गया है तभी हमें ये प्रोसेस शुरू करना है। गर्म हो चुका है तो अभी ढोकला जो प्लेट है स्टीमर है उसको रख देंगे, ढोकला वाले प्लेट को। तो अभी ये बैटर को भी तो 10 मिनट हो चुका है। अब इसमें क्या करेंगे, 1 टीस्पून इनो का पैकेट डाल देंगे, जो छोटा सा सेसे रहता है, ठीक है, उसमें 1 टीस्पून इनो रहता है। तो इसको एकदम फ्रेश वाला ही लेना, इसको डाल देंगे। फिर उसमें 1 चम्मच आप पानी भी डाल सकते हो। मेरा तो थोड़ा पानी वाला है तो मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है। यही इनो पाउडर पूरा भी डाल दी हूँ। पूरा भी सभी को हल्के हाथों से मिक्स कर लूँगी। देखिए दुगना फूल गया ना, ये बहुत नरम रहता है, एकदम जालीदार बनता है। तो इसे पूरा अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अब तुरंत अभी ये प्लेट भी गर्म हो चुका है, जो ढोकला वाला प्लेट। अब इसमें ये सारा बैटर डाल देंगे। बहुत एकदम इजी है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। आप बना कर देखना। कुछ भी नहीं मिलेगा तो बस रात को चावल भिगो देना, तो ये एकदम परफेक्ट नाश्ता बनकर रेडी हो जाएगा। भिगो कर रख देना। आप कुछ भी चावल का जो पीस कर, चावल को ऐसे पीस कर आप बना सकते हो कोई भी नाश्ता। ये नाश्ता तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, आप बना कर देखना। तो देखिए पूरा भी मैं प्लेट में, जो ढोकला वाले प्लेट में ग्रीस करके रख दी थी, ऑयल से ग्रीस करके रख दी थी। फिर तुरंत डाल दी हूँ, इनो डालकर फेंट कर डाल दी हूँ। फिर उसके ऊपर से चिली फ्लेक्स इसे डाल देती हूँ। 1 टीस्पून होगा, बहुत अच्छा लगेगा, दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी मज़ेदार लगेगी, ठीक है। तो बिना तीखा वाला चिली फ्लेक्स से पूरा डाल दी हूँ। अब इसे 10-15 मिनट के लिए एकदम ढककर रख लेंगे, हाई फ्लेम मीडियम फ्लेम करके। फिर 10-15 मिनट के बाद देखिए एकदम ये परफेक्ट हो चुका है, फूल चुका है। अभी कैसे पता चलेगा कि हुआ या नहीं, तो एक लकड़ी से ऐसा डालकर देखेंगे। अगर उसमें चिपकेगा तो और थोड़ा 5 मिनट पका लेंगे, नहीं चिपकेगा तो ये परफेक्ट हो चुका है। अब इसे एकदम सावधानी से एक कपड़े में पकड़कर अच्छी तरह से निकाल लेंगे, नहीं तो चटका लग जाएगा, बहुत गर्म रहता है, ठीक है। तो देखिए कितना मस्त एकदम फूला हुआ है, एकदम सॉफ्ट है। तो इसको अभी निकाल ली हूँ और 10 मिनट के बाद इसे मतलब ठंडा करेंगे। 10 मिनट लगेगा ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद 1 टीस्पून धनिया पत्ता काट कर डाल देंगे, ताकि मस्त लगेगा दिखने में भी। और फिर नाइफ से इसे किनारों में काट लेना, मतलब इसे नाइफ लगा लेना ताकि अच्छे से निकल जाए। फिर आप कोई भी शेप में काट सकते हो, ढोकले के शेप में, डायमंड शेप में, कैसे भी आप काट सकते हो ये। और फिर ग्रीन चटनी के साथ या मीठी चटनी के साथ, जो इमली की चटनी के साथ या नारियल की चटनी के साथ आप खाइए, बहुत मज़ेदार लगेगी, बहुत स्वादिष्ट लगती है। ये इजी सा, एकदम आसानी सा, मतलब ये नाश्ता है, हर किसी को मतलब घर पे बना सकते हैं और आ भी जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो आप इस तरह खाइए और आपका कैसे बना हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बहुत ही ईजी है, आप कोई भी बना सकते हो। तो अगर ये अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल कुक विथ मिसेस साहू को लाइक कर देना और अच्छी सी कमेंट कर देना और शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना साथ में। मैं यहाँ पर नारियल की चटनी, ग्रीन चटनी दोनों मतलब मिक्स कर दी हूँ, नारियल और धनिया पत्ता डालकर ये चटनी बना ली हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, इसे आप खाइए चटनी के साथ और सब्सक्राइब करिए।